अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके सामने वो शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हाफ़ के जी गोश्त है, बिल्कुल एक खास्ता जैसा हमने ये गोश्त लिया है। और ज़रूरत के लायक ये मिर्च है खरी, और लहसुन है, और ये बड़ी छोटी इलायची है, ये गोल मिर्च है, ये नमक है, और ये छोटी सी कप से हाफ कप वो दाल है, या आप मुट्ठी से भी एक मुट्ठी ले सकती हैं, जिसको हमने 2-3 घंटे से भिगो रखा है। और ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये गोल मिर्च है। मैं इसका ड्राई पाउडर बना लूँगी, इसलिए कि इसमें मैं ड्राई पाउडर ही डालूँगी, नहीं तो ये दांत के नीचे आने से ये टेस्ट ज़बान का बिगड़ जाता है, इसलिए पसंद नहीं पड़ता है, टेस्ट अलग ही हो जाता है। बड़ी छोटी इलायची अगर ज़बान दांत के नीचे आ जाए तो मैं इसको कुकर में डालूँगी, ये गोश्त को डालूँगी, ये नमक डालूँगी, मिर्ची लहसुन डालूँगी, और ये बड़ी छोटी इलायची का मुंह खोल कर मैं डालूँगी। मैं इसका जूस इसमें निकलने तक इसको रखूँगी, और जब ये गल जाए, ये दाल और ये गोश्त गल जाए, तो मैं इसको एक एक को चुन कर निकालूँगी, इसलिए कि ये सब महीन नहीं इसमें पिसा पाता है, और महीन नहीं होता है, और दांत के नीचे ये टेस्ट इसका आ जाता है। पिसा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पिसाने से तो टेस्ट बिगड़ जाता है। तो मैं ये सब को डालूँगी इसका जूस उतरने तक, और उसके बाद मैं इसको निकालूँगी। जितनी भी डाल रही हूँ काउंट करके इसको मैं निकाल लूँगी। ये गोल मिर्च भी निकाल लूँगी, ये भी निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इसको मिक्सर में पीस कर इसकी शामी कबाब में बनाऊँगी, और ये दाल को मैं डालूँगी, और इसका ड्राई पाउडर बना लूँगी। इसको मैं 2-3 दिन के लिए 2-3 चीज़ में डालने के लिए, जैसे हांडी कबाब हो गया, शामी कबाब है, कोफ्ता है, कीमा है, ये सब के लिए मैं इसको बना के रख लेती हूँ स्पेशल उसमें डालने के लिए। तो मैं इसको स्टोर कर लेती हूँ बनाकर। तो ये देखिए मैं अब बनाऊँगी। देखिए बड़ी छोटी इलायची की, ये बड़ी छोटी इलायची जो हमने दिखाया था गोल मिर्च, मैं अब इसका पाउडर बना ली हूँ। अब इसको मैं ऐसे चाल ले रही हूँ, इसलिए कि शायद इसमें भी अगर कुछ हो तो ज़बान पे पड़े तो उससे भी नहीं खा पाते हैं बच्चे। तो मैं इसको अच्छे तरीके से चाल ले रही हूँ। देखिए इतना मोटा सा निकल गया। देखिए अब ये ज़बान पे अगर बच्चों के जाता तो ये बच्चे इस टिकिया को नहीं खाते हैं। ये केले में हो, या फिर कोफ्ते में हो, या फिर हांडी कबाब किसी चीज़ में हो। देखिए इसको हमने अच्छे तरीके से चाल लिया है। अब ये मैं गोश्त को लेकर के इसमें कुकर में डाल दे रही हूँ। ये चने की दाल को डाल दिया, ये बड़ी छोटी इलायची जिसको मैं निकाल भी लूँगी इसका जूस उतरने के बाद। ये गोल मिर्च है, इसलिए कि हमने तो ये ड्राई पाउडर बनाया है, ये तो डालना ही डालना है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। ये हमने नमक डाला है, और इसमें ये गोश्त है तो इसमें मैं 2 कप पानी डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पे चढ़ा दूँगी। देखिए माशाल्लाह ये गोश्त उबल कर तैयार है। अब मैं इसमें से सारे गोल मिर्च को निकाल लूँगी, ये बड़ी इलायची को भी निकाल लूँगी, छोटी इलायची भी निकाल लूँगी, और ड्राई पाउडर डालकर बनाऊँगी, इसलिए कि ये खाने के बीच में दांत के नीचे आने से इसका टेस्ट बहुत अलग लगता है। अगर आप पसंद करें तो बना सकती हैं ऐसे ही। ये गलकर रेडी है, ये गोश्त और दाल। मैं इस पानी को भी साइड करके ही गोश्त और दाल को मैं पीसूँगी, इसलिए कि ये गीला हो जाएगा। अगर चाहे तो इसको कढ़ाई में या कुकर में फिर से आप चलाकर गाढ़ा कर सकती हैं। मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ। मैं भी इसको ड्राई कर सकती हूँ। देखिए मैं 3 छोटी इलायची डाली थी, मैं 2 बड़ी इलायची डाली थी, और 3 छोटी इलायची। मैं सबको ढूंढ कर निकाली हूँ, इसलिए कि मुझे खुद ही ये पसंद नहीं है कि ये खाने के वक्त मेरे मुंह में ज़बान पे पड़े या दांत के नीचे पड़े। तो मैं ये 3 छोटी इलायची डाली थी, निकाल दी, 2 बड़ी इलायची डाली थी, निकाल दी,
इतना हमने गोल मिर्च डाला था, इसको हमने निकाल दिया है। इसलिए कि ये तो महीन पिसा देगा मिक्सर में, लेकिन ये महीन चीज़ें दानेदार छोटी छोटी इसमें बीज जोती, ये नहीं पिसा पाएगा। इसीलिए मैं इसको निकाल दी। थोड़ा सा तो मेहनत पड़ेगा, करना पड़ेगा अच्छी चीज़ खाने के लिए। अब इसमें मैं ये जो ड्राई पाउडर बना के स्टोर की थी, इसको मैं इसमें मिला दे रही हूँ और अब मैं इसको मिक्सर में डाल दे रही हूँ। इतना ख्याल रहे कि जब भी आप ये टिकिया बनाएं, टिकिया कबाब या फिर आप शामी कबाब, गोला, जो भी जिस ज़बान में आप बोलते हो, उसमें आप पपीता और अदरक नहीं डालेंगे। पपीता अदरक सिर्फ ये कबाब में ही पड़ता है, वो हांडी कबाब हो या फिर वो सेक कबाब हो, उसी में हम लोग डालते हैं। और बस मैं बहुत ज़्यादा इसको, अगर मैं चाहती तो इसको मैं ड्राई कर देती कढ़ाई में रख कर, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। और आपके साथ अगर ऐसा हो जाए लिक्विड, तो आप उसको देखिए, ये दाल बिल्कुल दाल गल गई है और इसे मैं डाल ही दे रही हूँ, इसलिए कि गोश्त तो टाइट है ना। तो पिसाने के बाद ये आराम से देखिए, ये इसको हमने मिक्सर में डाल दिया है। अब कुछ नहीं, इसको ड्राई पीसना है और इसको पीस लूँगी ड्राई। और बहुत बेहतरीन ये शामी कबाब बहुत लजीज होता है। देखिए, इस प्याली का जितना भी इसमें दाल था हमने डाल दिया। ये बहुत अच्छे से, ये देखिए अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया है, ये पिसा गया है बिल्कुल महीन। अब मैं इसका बना रही हूँ आपको। देखिए, ये सब हमने इसमें डाल दिया। जितना भी आपको लग रहा था कि पानी जैसा हो रहा है, दाल है, तो मैं इसको चूल्हे पे भी नहीं ड्राई किया और इसको मैं डाल दी इसमें, और ये ड्राई हो गया है। और अब जहाँ तक हो इसके दाल को हाथ से, यानी कि कप से नहीं, प्याली से नहीं, 1/2 kg गोश्त है, तो आप 1 मुट्ठी दाल को फुलाएं। वो फूलने के बाद ज़्यादा हो ही जाएगा, तो आप बस उतने ही फुलाएं, बहुत ज़्यादा नहीं पानी में भी वो। और ये देखिए, इसको हमने अच्छे तरीके से पीस लिया है। देखिए, मैं इसको बना रही हूँ, ये रिफ़ाइन है, मैं इसको हल्का सा हाथ में लगा ले रही हूँ, इसमें खूबसूरती फिनिशिंग आने के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें अरारोट पाउडर, कॉर्नफ्लेवर पाउडर, या फिर आप अंडा, कुछ भी इसमें लगा सकती हैं। इससे ज़्यादा शाइनिंग और बहुत प्लेन सा ये बनेगा। तो देखिए, बनकर माशाल्लाह रेडी है, बहुत खूबसूरत, बहुत सलीके तरीके से ये तैयार है। और इसमें हमने कुछ नहीं लगाया है, बस ऐसे ही हल्का सा रिफाइन लगाकर हाथ पे हमने गोल बना लिया है। और ये इसको तो ऐसे ही, जो इसमें से हमने ज़ीरा, इसमें गोल मिर्च निकाली, बड़ी छोटी इलायची, इसको अब हटा ही देंगे, किसी काम का नहीं रहा। इसका जूस तो निकल ही गया, तो ये फालतू हो गया, इसको हटा दें। अभी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें भून कर भी वो नहीं डालें, क्या पपीता और अदरक, नहीं तो ये फैल जाएगा। अक्सर सुनने में आता है कि वो शामी कबाब किसी ने बनाया तो वो फैल गया, तो ऐसा नहीं है। जिसमें वो डाल देने से, अगर आप अदरक या पपीता डाल देती हैं तो ये फैल ही जाता है। ठीक है, अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं तेल तो अभी मैं खौला चुकी, अब इसको लो कर देंगे, ताकि अंदर का भी अच्छे तरीके से, तो गला हुआ ही ये, कि अंदर का भी अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम की थी, अब मैं इसको हाई फ्लेम कर ली हूँ। और बिल्कुल इसमें हमने कुछ नहीं मिलाया, ऐसा नहीं कि कुछ दिखाया कुछ बनाया नहीं। जो आपके सामने हमने दिखाया, जो आपको दिखा वही हमने बनाया, कुछ भी स्पेशल इसमें हमने मिक्स नहीं किया है। और ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू हो रही है, बहुत मज़ेदार ये शामी कबाब तैयार है। बस ये 2 मिनट में और थी, बस ये तो समझिए कि 5 से 7 मिनट में रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त हमने इसको बनाया है। आप ज़रूर बनाएं भी और कमेंट भी करें कैसा बना है, और लाइक सब्सक्राइब करें। और ये तो बहुत ही मज़े की चीज़ है। ऐसे मैं भी बहुत पसंद से खाती हूँ, बच्चे को तो मैं भी नहीं कहूँगी कि बच्चे खाते तो सब है, लेकिन मैं भी बहुत पसंद से खाती हूँ।
इसलिए देखिए मैं बड़े शौक से इसको बनाई हूँ। अभी लगभग रेडी है, मैं अब इसको निकाल भी लूँगी। माशाल्लाह जी, ये 14 पीस बनकर तैयार है। इसको बहुत प्यार से चलाएं। जब इसको कढ़ाई में रखें तो बहुत हल्के हाथ से इसको हल्के हल्के से चलाएं, इसलिए कि बहुत नाजुक है ये, ऐसा ना हो कि ये टूट जाए। तो मैं बहुत नाजुक ही तरीके से इसको चलाई हूँ। है भी बहुत ही प्यारा और टेस्टी भी बहुत है। तो आप बनाएं और ज़रूर खाएं। एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत मज़ेदार है, बहुत लाजवाब ये शामी कबाब।